ऐसे स्कूल में आया हूँ जो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो हम जो भी इंस्ट्रक्शंस अपने स्कूलों को देते हैं नॉर्मली नहीं पहुँच पाती। तो मैम अभी ध्यान दीजिए, आप लोग अभी नया एडमिशन सेशन आ रहा है और एक आप तो प्राइवेट स्कूल से आई है तो अपार आईडी के बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी। अपार आईडी हमारे U-DICE में जो हम बच्चों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंट्री करते हैं उनकी, उससे जनरेट होगी। अब हमारा अगर हम पिछले साल का डेटा देखते हैं अपार आईडी का, तो अराउंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मोरिब्लॉक अपार आईडी इज नॉट बीइंग जनरेटेड। रीजन बीइंग there is a huge mismatch in the records what we have in U-DICE and what we have in our records. So, and what they are having in their Aadhaar. So that mismatch is there. So to check this mismatch, we have to put our efforts right from the class 1. अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर कोई बच्चा क्लास 1 का और उसके पास अगर आधार है तो आधार से ही आप उसका डिटेल्स लिखिएगा, उसका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ। अगर आधार नहीं है और गवर्नमेंट बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे ख्याल से वो बाइलिंगुअल होगा, देखा किसी का सरकारी जो आजकल जनरेट हो रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना। हाँ, तो वो लिखी जानी है। और अगर किसी के पास ये भी नहीं है तो फिर वट एवर दे आर आस्किंग यू टू राइट, आप वो स्पेलिंग हिंदी इंग्लिश में लिखिएगा और फिर एक सर्टिफिकेट टू होम सो एवर इट में कंसर्न टाइप का कुछ बना के, या फिर स्कूल अभिलेखों में इस बच्चे का नाम ये है, अंग्रेजी हिंदी, माता का नाम, पिता का नाम अंग्रेजी हिंदी और डेट ऑफ बर्थ, सो दैट दे गो टू आधार सेंटर एंड गेट द आधार मेड विद द डिटेल्स व्हाट यू हैव इन योर स्कूल रिपोर्ट। ये तो क्या होगा, सपोज एक बच्ची आई, पूजा नाम है उसका, आपने उसको POOJA लिख दिया, अब वो आधार वाले के पास चला गया, उसको तो पूजा ही बताएगा, आधार वाला PUJA लिखेगा। तो हमको ये ध्यान रखना है, आपकी भाई CRC साहब आपकी ध्यान रखना है जहाँ भी स्कूलों में जाओगे कि स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको इस साल इंश्योर करनी है। थैंक यू।